Hello everyone, this is Manjeet UPSC. This is my credential. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एथिक्स में 3 टर्मिनोलॉजी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। मतलब आप याद करते होंगे, आप भूल जाते होंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ। सबसे पहले था कंपैशन, हिंदी का मीनिंग होता है इसका करुणा। देन एम्पैथी मतलब समानुभूति, समान मतलब इक्वल, उसके इक्वली फील करना चीज़ों को। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले ब्रॉड टर्म कौन सी है? कंपैशन। उसके बाद थोड़ी नैरो कौन सी है? एम्पैथी। देन क्या है? सिंपैथी। ये तीनों टर्मिनोलॉजी काफ़ी कन्फ्यूजिंग और इनमें से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले कंपैशन का मतलब होता है करुणा। ये ब्रॉड टर्म है। एग्जाम्पल क्या लेके मैं आपको समझाता हूँ तो आप इजी समझ पाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं चीज़ें आफ्टर एग्जाम्पल। जैसे मदर टेरेसा थी, वो एक वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करती थी और वो सेटल्ड हुई इंडिया के अंदर, और उन्होंने बच्चों को जो बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी, उसको बोलते हैं एल्ट्रिस्टिक वर्क, मतलब सेल्फलेस, परोपकारिता भी बोलते हैं इसको हिंदी में। फॉर वीकर सेक्शन में जो बच्चे थे उनको टीच करना, और उनका काफ़ी सपोर्ट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अगर आप किसी को एजुकेशन देते हो तो आप इनडायरेक्टली वे में उसको सब कुछ दे देते हो। अगर आप किसी के पास एजुकेशन है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। जिसके पास एजुकेशन नहीं है तो यू कैन इमेजिन दैट पर्सन सिचुएशन इन फ्यूचर। तो इन रिलीजियस ट्रेडिशन में क्या है कि सबसे ज़्यादा अच्छा वर्च्यू माना जाता है कंपैशन को, ग्रेटेस्ट वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है एक्सीलेंस। जितने भी रिलीजन हैं वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा किसको प्रमोट किया जाता है? कंपैशन को, करुणा को। उसका एग्जांपल मैंने मदर टेरेसा से बताया। किसी वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करती थी, इंडिया में आई और बच्चों की वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा काम किया ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब है सहानुभूति, मतलब वैसा ही फील करना जैसे अगला बंदा फील कर रहा है। मीन्स अल्ट्रुइज्म। सेल्फलेसनेस मीन्स वेलफेयर फॉर अदर। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, किसी के साथ कोई सिचुएशन हुई, लगा लो किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी लेग क्रैक हो गया, टूट गई, तो दूसरे बंदे का भी अगर एक्सीडेंट हो रखा, उसको भी फील कर सकता है कि इसको कितना पेन हुआ होगा। तो ऐसे ही सामने वाला पर्सन है उसको ही फील करना कि कैसा फील कर रहा है, उसको बोलते हैं इम्पैथी, सहानुभूति। समानुभूति मतलब समान फील करना, उसके इक्वली उसको मतलब फील करवाना कि यू विल बी गुड इन फ्यूचर, यू विल बी बेटर ईजिली, आई आल्सो फेस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो उसको ऐसे सांत्वना देनी है कि यू विल बी हील फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो नेक्स्ट है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, मतलब लगा लो आप देते हो सहानुभूति। सिंपैथी क्या, थोड़ी नैरो टर्म है, इसमें आप फील नहीं कर पाते अगले बंदे को पेन को। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई रिच पर्सन है और वो एक पर्सन पुअर पर्सन है और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, लगा लो उसके लिए खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और रिच पर्सन के पास आता है। वो सोचता है कि मेहनत नहीं करता होगा या कुछ नहीं करता, उसने कुछ अपने माइंड में बनाया कि यस इसको भूख तो लगी है बट ये पैसे कमाता नहीं होता, तो अगर मैं आज इसको पैसे दूंगा कल किसी और से मांगेगा। तो सिंपैथी में हम उसकी सिचुएशन को फील नहीं कर पाते कि भाई इसका वॉलेट भी चोरी हो सकता है या फिर इसकी सिचुएशन ऐसे ही काम नहीं कर पाता हो। तो सिंपैथी में हम थोड़ा नैरो टर्म है, इसमें चीज़ों को फील नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर टू एम्पैथी। एम्पैथी में हम फील कर पाते हैं, बट सिंपैथी में आपने देखा कि एक रिच पर्सन है, वो पुअर की सिचुएशन को भी नहीं समझ सकता। फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है जो रिच फैमिली में पैदा हुआ है और उसके सामने गरीबी की बातें करें, पुअर की डिफ़िकल्टी की बात करें, वो नहीं समझ पाया क्योंकि उसने वो चीज़ें फेस ही नहीं की। तो ये आज का मैंने आपको 3 टर्मिनोलॉजी बताई। सबसे बिगर टर्मिनोलॉजी है कंपैशन, उसके बाद इम्पैथी, फील द अदर पर्सन सिचुएशन, उसके बाद सिंपैथी है, एक रिच आदमी और पुअर की सिचुएशन को नहीं समझ सकता, और कंपैशन सबसे ब्रॉड टर्म है। जैसे करुणा, मदर टेरेसा वेस्टर्न कंट्री से इंडिया में आई और यहाँ के वीकर सेक्शन के लिए काम किया, हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ाया। तो ये जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल भी दे सकते हो कंपैशन में। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस सेशन, subscribe my channel, thank you।